हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके एक कॉमन क्वेश्चन के बारे में। वो ये है कि भाई मैं कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता हूँ और कौन सी कैटेगरीज में जो है वो मैं डील करता हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी तरफ से काफ़ी बार पूछा गया है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियोज़ बनाई है जिसमें मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर की है कि भाई मैं कैसे प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करता हूँ ऑनलाइन सेलिंग के लिए और क्या क्या स्ट्रेटेजी जो है वो मैं अपनाता हूँ। उसके बाद में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई सर आप कौन सी कैटेगरीज में डील करते हो या फिर किस टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई इसको पूछने के पीछे आपका एक मोटिव यही रहता है कि भी जब हम नया शुरू करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता। मुझे भी नहीं आइडिया था कि भी क्या बेचें क्या ना बेचें, तो एक आइडिया नहीं होता तो हम एक आइडिया लेना चाहते हैं कि भी किस टाइप के प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो चल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ में और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा जो मैंने बेचे और जिनसे मुझे अच्छी खासी सेल्स जो है वो मिली। तो ये शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो जो है वो बनाई है प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर कि भी जब हम ऑनलाइन सेलिंग के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा और मुझे जो है वो बेनिफिट मिला। साथ में अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज भी जो है वो कुछ वीडियोज़ में मैंने शेयर किए कि भी मैं कैसे प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, किस टाइप के प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, कैसे जो है वो उनको परचेज करता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो जो है वो बनाई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो कि भी किस टाइप के प्रोडक्ट्स हम सेल कर सकते हैं या फिर किस टाइप के प्रोडक्ट्स में हमें जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। अब दोस्तों, बात करें डायरेक्ट प्रोडक्ट बताने की, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि भी मैं आपको कोई प्रोडक्ट बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, मैं आपको बोल दूं कि भी देखिए ये एसी का रिमोट है और ये बहुत बिक रहा है और आप एक काम कीजिए आप इसको जो है वो सेल कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाई, क्योंकि मान लीजिए कि हमारी यूट्यूब फैमिली 3 लाख लोगों की है आज, उसमें से अगर 50 लोग भी इस प्रोडक्ट को लेके आते हैं और सेल करने की सोचते हैं ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा सबके लिए कि भी सभी इस प्रोडक्ट से अच्छी खासी सेल्स जो है वो जनरेट कर ले? मुझे ये चीज़ नहीं लगती। अगर आपको लगती है, आपके इसके बारे में क्या विचार है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए क्या होगा कि जरूरी नहीं है सबका प्रोडक्ट रैंक करे। सिर्फ प्रोडक्ट मालूम होना, प्रोडक्ट पता होना काफ़ी नहीं है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो रैंक भी करना चाहिए, हमारे प्राइस जो है वो भी कम्पिटिटिव होनी चाहिए। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सेल्स जो है वो जनरेट होती है। तो प्रोडक्ट पता होना या प्रोडक्ट जानना पहली स्टेज है कि भी हम क्या बेचेंगे, लेकिन उसके बाद में भी उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं सेल्स जो है वो जनरेट करने के लिए। तो इसकी वजह से मैं जो है वो डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट न बता के मैं आपके साथ में स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ कि भी मैं कैसे कैसे प्रोडक्ट्स जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, किस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, किस टाइप के प्रोडक्ट में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट लगता है। क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो दोस्तों आते जाते रहते हैं। आज कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, 1 महीने बिकेगा, 2 महीने बिकेगा, हो सकता है कि वो तीसरे महीने सेल्स ना दे, तीसरे महीने हमें प्रोडक्ट चेंज करने पड़ेंगे। और इस टाइम में तो ऑनलाइन सेलिंग के टाइम में तो ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्ट इतने फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं क्योंकि नए प्रोडक्ट्स आते हैं, वो बिकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट आता है वो उनको रिप्लेस कर लेता है। आप एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करके एक चीज़ होती है, अब वो जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि भी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमेशा नहीं चलता। एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो प्रोडक्ट बिकते हैं, उसके बाद में उनकी सेल जो है वो डाउन आ जाती है। लगभग प्रोडक्ट्स के साथ में ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं फिर वही बता रहा हूँ कि भी मुझे नहीं लगता कि भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर लीजिए, ठीक है, चलो आज तो आपको सेल मिल गई, लेकिन 2 महीने बाद में क्या होगा, 3 महीने बाद में क्या होगा, जब इसका कंपटीशन इंक्रीज होगा या फिर इसकी सेल जो है वो डाउन आएगी क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट जो है वो इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो मार्केट में आ चुका होगा। तो दोस्तों, ये मेन रीजन है आपके साथ में स्ट्रेटेजीज शेयर करने का, आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करने का, ताकि हमारी थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी आए और हमें पता चले कि भी किस टाइप के प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें एक बार आइडिया हो जाएगा ना कि भी हाँ हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर इन तरीकों से हम ढूंढ के लेके आ सकते हैं कि भी कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया है बेचने के लिए, हमें फिर प्रोडक्ट्स जानने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर दोस्तों दोबारा पॉइंट के ऊपर आते हैं कि भी अगर बात करें मैं कौन सी कैटेगरीज में डील करता हूँ, तो सही बताऊं तो मेरी कोई भी अभी तक फिक्स कैटेगरी नहीं है। मैं कैटेगरी के हिसाब से डील ना करके मैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से डील करता हूँ। सबसे पहले जब मैंने सेलिंग शुरू की थी तो मैंने लैपटॉप एक्सेसरीज से जो है वो ऑनलाइन सेलिंग की शुरुआत की थी। वो चीज़ें मैं ऑफलाइन सेल करता था। ऑफलाइन जब मुझे सेल कम मिली तो मैंने उन सब चीज़ों को जो है वो ऑनलाइन सेल करना शुरू किया। जब मैंने इन सब चीज़ों की शुरुआत की तो शुरू में मुझे अच्छी सेल्स मिली, लेकिन उसके बाद में सेल जो है वो अचानक से डाउन आ गई, क्योंकि कंपटीशन जो है वो भी इंक्रीज हो गया था और प्राइस जो है वो भी कम होने लग गए थे और बहुत सारे सेलर्स जो है उन प्रोडक्ट्स को सेल करने लग गए थे। तब मुझे ये था कि भाई अब क्या किया जाए। तो उसके बाद में मुझे आइडिया आया कि भाई जब ये प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं तो हम और भी प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मैंने कोई कैटेगरी फिक्स नहीं की। मेरा ये था कि भाई मुझे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी पे ऐसा नहीं रहना है कि भाई मुझे यही कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करने हैं या फिर इसी कैटेगरी के प्रोडक्ट
सेल करने हैं, मुझे प्रोडक्ट्स देखने की भी कौन से चीज जो है वो चल सकती है या फिर कौन सी चीज जो है वो मार्केट में ट्रेंडिंग है, तो उसके हिसाब से जो है प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो उसके बाद में मैंने होम एंड किचन में जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल किए थे। हाउस एंड हाउस होल्ड कैटेगरी जो रहती है, हाउस कीपिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैंने सेल किए। उसके बाद में ब्यूटी कैटेगरीज में मैंने काफी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल किए हैं। बैग, लगेज एंड वॉलेट्स की जो कैटेगरी है, बैग्स आते हैं, पर्स आते हैं, स्लिंग बैग्स आती है, वो जो है वो मैंने काफी सेल किए हैं। फैशन एक्सेसरीज के प्रोडक्ट्स भी काफी सेल किए हैं। टॉयज कैटेगरीज में भी काफी प्रोडक्ट सेल किए हैं। उसके बाद में अगर आप बात करें तो ज्वेलरी के भी काफी प्रोडक्ट जो है वो सेल किए हैं, और जो बाइक और कार एक्सेसरीज होती है उनमें भी काफी प्रोडक्ट जो है वो सेल किया। मतलब मैं किसी एक कैटेगरी पे डिपेंडेंट नहीं रहा कभी भी, और मैंने ऐसे नहीं किया कि भी इस कैटेगरी की पूरी रेंज मुझे लेके आनी है। कि जैसे मान लो मैं ज्वेलरी में सेल कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे नहीं किया कि भी मुझे ज्वेलरी जितनी भी है सारी ज्वेलरी ही मुझे लेके आनी है, सिर्फ ज्वेलरी में डील करना नहीं। कुछ प्रोडक्ट जो है वो ज्वेलरी के टॉप सेलिंग्स टाइप के देखे, कुछ प्रोडक्ट जो है वो दूसरी होम एंड किचन में मैंने देखे टॉप सेलिंग टाइप के। अब मैं यह नहीं बोल रहा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि भाई ये स्ट्रेटेजी जो मेरे लिए काम की वो आपके लिए भी काम करेगी। हो सकता है मैं इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये सही है, हो सकता है कि भी कोई दूसरा सेलर है जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी लेके चल रहा है कि भी नहीं मुझे होम एंड किचन कैटेगरी में डील करना, और वो होम एंड किचन कैटेगरीज में अच्छे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा नहीं है, शुरू से बिजनेस नेचर ही ऐसा रहा है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डील नहीं करके मल्टीपल कैटेगरीज में या प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो है वो डीलिंग करनी है। तो अभी तक कोई भी कैटेगरी फिक्स नहीं है, डिपेंड्स करता है कि जो भी मेरे डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके साथ में मेरे कनेक्शंस है, जिनके साथ में मेरे बिजनेस रिलेशंस है, कुछ इंपोर्टर्स है जिनके साथ में बिजनेस रिलेशंस है, तो उनसे डिपेंड करता है कि भी वो किस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करते हैं, वो किस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो हमें अवेलेबल कराते हैं। अवेलेबिलिटी भी दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भाई हमें कौन से प्रोडक्ट कम प्राइस में जो है वो अवेलेबल हो पाएंगे। अब मैंने चलो मान लो आपको ये बोल दिया कि भी दोस्तों मैं होम एंड किचन कैटेगरी में प्रोडक्ट जो है वो सेल करता हूँ और आप भी सेल कर लीजिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा आपके लिए कि भी होम एंड किचन कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाए? आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपके एरिया में ये जो प्रोडक्ट्स है वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। क्या आपके कोई डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंपोर्टर्स के साथ में कनेक्शंस है ऐसे कि जहाँ से आप जो है वो सोर्स कर सको। उसके बाद में वो आपके ऊपर क्या लिमिटेशंस लगा रहे हैं कि भाई आपको MOQ मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रखनी पड़ेगी, भाई 24 पीस लेने पड़ेंगे या फिर इसके कम से कम 1000 पीस लेने पड़ेंगे, वो भी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। तो मेरी जो प्रोडक्ट परचेजिंग या प्रोडक्ट सोर्सिंग रहती है वो रहती है अपने डीलर्स के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिसाब से कि भी किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आ रहे हैं, उनमें क्या क्या नए प्रोडक्ट्स जो है वो चल रहे हैं। वो खुद ही मुझे बता देते हैं कि भाई आजकल मार्केट में ये ट्रेंडिंग चल रहा है या फिर मार्केट में ये ट्रेंडिंग चल रहा है या फिर ये चीज़ें चलेगी या हमारे पास में इस चीज़ का स्टॉक है, तो आप इस चीज़ को ऑनलाइन पुश करिए, ऑनलाइन देखिए कि भी ये जो प्रोडक्ट्स है वो ऑनलाइन बिकते हैं कि नहीं बिकते। ऐसा भी होता है कई बार। तो कैटेगरीज कोई भी फिक्स नहीं है, अलग अलग टाइप के बिजनेस होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में रिलेशंस है, तो अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बेचते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। और अब दोस्तों अगर बात करें प्रोडक्ट्स की, तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि भी मैंने शुरुआत की थी लैपटॉप एक्सेसरीज से। उसके बाद में उसमें जो है वो बिजनेस डाउन आया, तो फिर मेरा एक कनेक्शंस था जहाँ पे हाउस होल्ड के प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होते थे, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे कुछ अपने प्रोडक्ट्स दिए, वो मैंने ऑनलाइन डाल के देखे सैंपल के तौर पर, उनमें जो है वो मुझे सेल्स मिली। उसके बाद में अगर मैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की बात करूँ तो जो मोप आते हैं, एक टाइम था जब मोप की सेल्स काफ़ी ज़्यादा थी और वो मतलब एक ट्रेंडी टाइप का प्रोडक्ट था, तो उसकी मोप रिफिल्स आती है साथ में। तो जब मैंने बात की अपने जो भी डीलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बात की मैंने कि भाई आप एक काम करो, तो उन्होंने मुझे बोला था एक्चुअली में कि भाई आप मोप जो है वो सेल कीजिए, लेकिन मैंने देखा था कि मोप जो है वो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं और बहुत सारे सेल्स हो रहे हैं और बहुत सारे सेलर्स जो है वो उसके अंदर मतलब कॉम्पिटिशन के अंदर जो है वो सेल कर रहे हैं और बहुत सारे सेलर्स जो है वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। पर मैंने देखा था कि भाई मोप रिफिल जो है वो वहाँ पे सेल नहीं हो रही कहीं पे, तो मैंने उसका जो रिफिल हेड होता है, जो रिप्लेसमेंट के लिए जो जरूरत पड़ती है उसकी, वो मैंने उसको सेल करना शुरू किया। उसके ऊपर मुझे जो है वो काफ़ी अच्छी सेल मिली और वो मेरा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट जो है वो रहा था। उसके बाद में मोप रिफिल के साथ में मैंने जो मोप के हैंडल होते हैं, अलग से जो हैंडल्स मिलते हैं उसके, मतलब कि अगर आपके मोप के साथ का हैंडल जो है वो खराब हो गया तो आप उस हैंडल को यूज़ कर सकते हो, तो मैंने मोप हैंडल्स जो है वो बेचने शुरू किए। उसके अंदर मुझे जो है वो अच्छी सेल्स मिली थी, क्योंकि जब मैंने ये बेचे थे तो बाकी सेलर्स नहीं बेच रहे थे इन सब चीज़ों को, या फिर अगर कोई बेच भी रहा था तो 1-2 सेलर्स थे सिर्फ, ज़्यादा सेलर्स जो है उसमें नहीं थे। उसके बाद में अगर दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें तो भाई मेरे एक और मैन्युफैक्चरर है, उनके साथ में मेरी अच्छी जानकारी है, तो उन्होंने जो है वो मुझे अपने कुछ प्रोडक्ट्स दिए थे जिनको बोलते हैं आर्म स्लीव। आर्म स्लीव जो है वो हाथों में पहनने के लिए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाइक या फिर कई बार एक्टिवा चलाते हैं तो हाथों में ग्लोव्स टाइप जो ग्लोव्स होते हैं वो पहन के रखते हैं, तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स उन्होंने जो है वो मुझे बना के दिए थे और उन्होंने बोला था कि भाई मैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप ऑनलाइन इनको लगाइए, ऑनलाइन डाल के देखिए और ये जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन चलेंगे। वो मैंने सेल किया था, वो काफ़ी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था मेरा। उसके बाद में मैंने अलग अलग कैटेगरीज में जो
जो है वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो ट्राई किए। जैसे होम एंड किचन कैटेगरीज में मैंने ट्राई किए थे, जो चॉपर्स वगैरह आते हैं, जो सब्जी काटने के अलग अलग डिज़ाइन के चॉपर्स आते हैं, वो जो है वो मैंने ऑनलाइन सेल किए थे। उसके बाद में एक प्रोडक्ट मैंने सेल किया था, मेरे को आज भी याद है, लेमन स्क्वीज़र आता है। एक तो स्टील का आता है, एक आता है लकड़ी का, जो उस टाइम ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसकी डिमांड, मुझे लगा कि भाई इस चीज़ की डिमांड हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा था कि शॉप के ऊपर वो पड़ा हुआ था लकड़ी का, तो वो मुझे अलग से लगा। मैंने कहा यार ये लकड़ी का मतलब वुडन का बना हुआ है और ये चीज़ चल सकती है ऑनलाइन, क्योंकि अभी ऑनलाइन जितने भी अवेलेबल है वो या तो प्लास्टिक के हैं या स्टील के हैं। तो मैंने वो जो वुडन का जो लेमन स्क्वीजर है वो मैंने ऑनलाइन डाला और उसके ऊपर मेरे को अच्छी खासी सेल्स मिली। इसके अलावा फैशन कैटेगरी की बात करें तो फैशन कैटेगरी में मैंने जो सस्पेंडर्स आते हैं, सस्पेंडर्स मैंने काफ़ी सारे सेल किए थे। सस्पेंडर्स के साथ में एक कॉम्बो मैंने बनाया था। मैंने कॉम्बो के ऊपर भी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया था कि भाई कॉम्बो से हम किस तरीके से बढ़िया सेल्स ले सकते हैं या कैसे बढ़िया एक कॉम्बो बना के प्रोडक्ट्स जो है वो अपने बेच सकते हैं। तो मैंने एक कॉम्बो बनाया था जिसमें मैंने सस्पेंडर्स डाले थे, साथ में एक बो टाई आती है जो पार्टियों वगैरह में पहनने के लिए काम आती है, तो उनका मैंने कॉम्बो बना के जो है वो सेल किया था। उसमें अच्छी खासी सेल जो है वो मुझे मिली थी। इसके अलावा कुछ ब्यूटी कैटेगरीज में भी प्रोडक्ट सेल किए थे, कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड थे प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के फैशन एक्सेसरीज, कोई हाथ में पहनने वाले बेल्ट हो गए, कोई गले में पहनने वाले लॉकेट हो गए, या फिर हेयर एक्सटेंशन टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए। उसके अलावा अगर बात करें तो कुछ टूल्स वगैरह भी जो है वो मैंने सेल किए थे। टूल मतलब कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, उसका भी मैंने कॉम्बो बना के सेल किया था, मतलब कि उसमें पूरी किट मैंने बना दी थी कि भाई जिसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर भी है, एक जो प्लायर जिसको प्लास बोलते हैं अपने वो भी है, उसके बाद में 2-3 तरीके के अलग अलग टूल जो बेसिक घर में यूज होते हैं वो सारे मैंने कंबाइन करके उनका एक कॉम्बो बनाया था। तो इसके अलावा मेरे एक और जानकार जो मैन्युफैक्चर है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो बैग्स बनाते हैं, तो मैंने उनसे कस्टमाइज जो है वो बैग्स भी बनवाई थी और अभी भी मैंने मंगवाई है रिसेंटली उनसे बैग्स मंगवाई है मैंने। तो वो बैग्स भी जो है वो मैं सेल करता हूँ। वहाँ पे मेरे को फायदा ये मिलता है कि मैं कस्टमाइज तरीके से अपने हिसाब से जो है वो बैग्स बनवा सकता हूँ, उस पर कोई भी डिजाइन वगैरह करवाना वो मैं करवा सकता हूँ, तो वो भी चीज़ है। लेकिन मैं किसी भी एक, अगर आप यहाँ पे पैटर्न नोट करेंगे ना, तो मैं किसी भी एक कैटेगरी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, एक सिंगल कैटेगरी पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ प्रोडक्ट देखता हूँ कि भाई हाँ ये चीज़ चल सकती है कि नहीं चल सकती है, इसको लगा के देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। मैंने सिर्फ अभी तक जो भी काम किया वो सारा ट्रायल वाला किया है। ये करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, चली तो ठीक है, ना चली तो ठीक है। रिस्क इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कम रखिए, ट्राई करके देखते हैं, चली तो ठीक है, ना चली तो ठीक है, दूसरी ये नहीं चली दूसरी चीज ट्राई करके देखते हैं। अभी मैं अगर आपको मेरे पैनल में यहाँ पे दिखाऊं ना, तो अगर आप देखेंगे तो टोटल 827 जो है वो प्रोडक्ट है, 827 प्रोडक्ट जो है वो टोटल लिस्ट करके रखे हुए हैं। जहां पे अगर एक्टिव प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करें तो 640 प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव है, और वहीं पे इनएक्टिव प्रोडक्ट्स की बात करें तो 320 प्रोडक्ट्स जो है वो इनएक्टिव है। तो लगभग 840 कुछ प्रोडक्ट जो है वो लिस्टेड हैं अभी एट ए टाइम। सभी पे सेल्स नहीं आती, सारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, सब ट्रायल वाली बात है कि भाई ट्रायल किया, किसी पे कम सेल्स किसी पे ज्यादा सेल्स, कोई टॉप सेलिंग बेस्ट सेलर रह गया, किसी के महीने में एक ही ऑर्डर है। लेकिन जब सबको मिलाते हैं तो एवरेज ऑर्डर्स जो है वो इतने हो जाते हैं कि भी अपना बिजनेस जो है स्मूथली चलता रहे। डेड स्टॉक्स भी होते हैं ट्रायल के अंदर, ऐसा नहीं है कि भी हम सारे ट्रायल कर रहे हैं तो सारी चीजें ही चलेगी, डेड स्टॉक्स भी होते हैं। कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो हम कॉन्फिडेंट होकर मंगवा लेते हैं कि भाई यार एक काम करो ये चीज तो बिकी जाएगी, हमने उसकी ज्यादा क्वांटिटी उठा ली और पता चला कि उसके ऑर्डर्स नहीं आए या उसके ऑर्डर्स बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे में डेड स्टॉक हो जाता है। डेड स्टॉक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई हम कैसे डेड स्टॉक से बच सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास में डेड स्टॉक हो जाता है प्रोडक्ट का, डेड स्टॉक मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो नहीं बिकते हैं या फिर काफी टाइम से जिनकी सेल्स जो है वो नहीं आ रही, तो उन डेड स्टॉक का जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। फिर वो डेड स्टॉक जो है वो भी निकालना पड़ता है, हम उसको ऑफलाइन मार्केट में निकालें कि प्राइस कम करके निकालें, कि उसका कॉम्बो बना के निकालें, या कोई भी जो स्ट्रेटेजी हम अपनाना चाहते हैं उसके ऊपर अपना सकते हैं, या फिर हम उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो करके निकालें, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे दें एडवर्टीजमेंट के लिए और उसमें वो जो है डेड स्टॉक निकाले। तो दोस्तों ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने सेल किए थे और अच्छी खासी सेल्स मिली थी। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम ट्रायल करते रहते हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, लेकिन एवरेज अगर हम देखें तो एक सेल्स जो है वो अच्छी खासी मेंटेन हो जाती है। और ये अब यहाँ पे एक फाइनल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटेजीज है या मेरे काम करने का तरीका है। अब जरूरी नहीं है कि भी सबका काम करने का तरीका सेम ही। बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी में डील कर रहे हैं, वो मेरे से भी अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, और बहुत से सेलर्स ऐसे हैं जो अलग स्ट्रेटेजी से बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई हमारी क्या स्ट्रेटेजी है। आप सीखिए, आप देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ तो आप अपने विवेक से जो है वो डिसीजन लीजिए कि भाई आपको क्या करना है। क्या आपको इस तरीके से प्रोडक्ट सेल करने हैं, या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जाना है, या फिर आपको कोई और किसी टाइप के प्रोडक्ट सेल करने हैं, या आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बिजनेस से कि भाई आप किस टाइप का बिजनेस जो है वो ग्रो करना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रोडक्ट्स थे और ये कुछ कैटेगरीज थी मेरी जिनमें मैंने डील किया था।
और जिन पे मेरे को अच्छी खासी सेल्स मिली थी। और अभी भी यही सीन है कि भी अभी जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ना, मान लीजिए आज का मेरा कोई अगर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है तो वो 2 महीने बाद में या 3 महीने बाद में बेस्ट सेलिंग नहीं रहने वाला। 3 महीने बाद में कुछ और होगा मेरे पास में बेस्ट सेलिंग, उसके बाद में कुछ और होगा। और ये प्रोसेस है, ये चलती जा रही है और ये चलती ही जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स तो नए नए आते ही रहेंगे, प्रोडक्ट्स नए आने बंद नहीं होंगे कभी भी, कस्टमर्स भी यहीं पे रहेंगे, प्रोडक्ट्स भी आते रहेंगे, तो सेल्स जो है वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।